तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर के प्रकार। ठीक, NUMBER, नंबर के प्रकार या नंबर को कितने प्रकार में विभाजित करते हैं। तो दो प्रकार, पहला वास्तविक, दूसरा इमेजिनरी, काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक नंबर, वास्तविक नंबर। और हम लोग को पूरा पढ़ना किस पे है? वास्तविक नंबर पे। वास्तविक नंबर को कहते हैं रियल नंबर, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक नंबर के प्रकार में पहले इसको वास्तविक और काल्पनिक नंबर में विभाजित करते हैं। फिर वास्तविक नंबर को हम लोग फिर दो खंड में विभाजित करते हैं। पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय। परिमेय को कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक, और इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के रूप में विभाजित या व्यक्त करते हैं। P/Q मतलब अंश और हर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जो अंश हर के रूप में प्रदर्शित होता है वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। और जिसको हम P/Q अर्थात अंश अपन हर के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जिसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते P/Q के रूप में या अंश या हर के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं? इर्रोटेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, अंश या हर के रूप में, जैसे 5/2, ठीक, 3/2, 4/9, 7/5, कुछ भी ले ले, बस अंश और हर के रूप में रहे। 10/2, ठीक, या इसको लिख सकते हैं 5 को कैसे हम कर सकते हैं? 5/1 P/Q के रूप में हो गया, या अंश या हर के रूप में आ गया। बस यही होता है रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या में क्या होगा? रूट में 3, रूट में 5, √7 या पाई। ठीक, इन लोग को हम कभी भी P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक, और इसमें जो ये P है ये एक पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक। और Q कभी 0 ना हो। ठीक, और सभी नेचुरल नंबर, आगे बताएंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ठीक, होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होंगे? परिमेय संख्या। ठीक, फिर आगे होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेटिंग दशमलव, जिसे कहते हैं शांत दशमलव, जैसे 3.25678, मतलब लास्ट में जाकर कहीं रुक जाए। ठीक, लास्ट में कहीं जाकर रुक जाए, जैसे 3.2567 है, 8 पे आके रुक गया, तो ये हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक, और अगला रिपीटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। जो नंबर अपना पुनरावृत्ति करे वो भी क्या आएंगे? परिमेय संख्या में, जैसे 2.35, 35 ऐसे चलता रहे। देखिए रिपीट हुआ ना, 35 ऐसे, तो ये किस में आ जाएंगे? हमारे परिमेय संख्या में। ठीक, इसी 2.35 के ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि 35 रिपीट करके आगे चला गया है, तो इसी के ऊपर ऐसे रेखा लगा देते हैं, तो यह भी किस में आएगा? परिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या की पहचान कैसे होगी? P/Q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में, जैसे
5/2, ठीक। तो ये हो गया अंश हर के रूप में 4/5, ये अंश और हर के रूप में 8/9, ये भी p/q के रूप में या अंश या हर के रूप में 6, तो 6/1 ये भी हो गया। सभी नेचुरल नंबर में जैसे 1 से शुरू करके पूरा अनंत तक, तो जैसे 1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, सभी ऐसे ही 999/1। तो ये सभी नेचुरल नंबर 1 से भाग हो जाएंगे, तो अंश और हर के रूप में आ गए। तो ये क्या हो गए हमारे परिमेय संख्या। ऐसे होल नंबर मतलब 0 से जो शुरू होता है 0, 1, 2, 3, तो 0/1 ये भी हमारे अंश हर के रूप में आ गए। तो ये भी परिमेय संख्या में टर्मिनेटिंग दशमलव मतलब शांत दशमलव, जैसे 3.625 बस रुक गया, तो 5 पे क्या हो गया शांत हो गया। तो इसे भी क्या कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या। पुनरावृत्ति, ठीक, पुनरावृत्ति जो संख्या रिपीट करे, जैसे 3.252525, ठीक, 2525 ऐसे ही रिपीट करके चलिए, तो ये भी क्या होंगे परिमेय संख्या। अब जितने परिमेय संख्या हैं, ठीक, अपरिमेय संख्या वही होंगे जो परिमेय संख्या नहीं होंगे जी, अर्थात जिसे हम p/q के रूप में प्रदर्शित या व्यक्त न करें, जैसे √3, √5, √7, पाई इत्यादि। और यहाँ पे देखिए रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या कितने प्रकार में, 2 प्रकार, परिमेय रैशनल नंबर, इसे अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय। ये परिमेय को फिर इंटीजर में, इंटीजर मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, तो ये -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे ही चलते अनंत तक, ऐसे -3, -4 ऐसे ही माइनस अनंत तक, ठीक। होल नंबर मतलब 0 से शुरू करके अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक, ठीक। काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर जो कि 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते हुए अनंत तक, तो ये होगा काउंटिंग नंबर। अब इसमें देखिए यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्या मतलब जो पूर्ण हो, जैसे 5, 8, 6, 7, 8 मतलब नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो, ठीक, अनुपात के रूप में, अनुपात मतलब अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात कोई संख्या p/q के रूप में, p और q दोनों पूर्ण संख्या मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते हुए अनंत तक, जहाँ पे q कभी 0 ना हो, ठीक। तो जैसे 1, 2.5, 3/5, 0.7 सभी परिमेय संख्या के उदाहरण, जैसे 0.7, 0.85, फिर 3/4, ठीक, फिर 2 या 3, ये सब सभी आ जाएंगे परिमेय संख्या में, ठीक। तो ये p क्या हो, पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या हो, p/q के रूप में व्यक्त हो गया, तो क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या या रैशनल नंबर, ठीक। q कभी नॉन जीरो मतलब 0 ना हो, ठीक, कुछ हो 0 के अलावा कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, लेकिन 0 ना हो, ठीक। और p हमेशा क्या हो, 1 या 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही अनंत तक हो, लेकिन कभी 0 ना हो, ठीक। परिमेय संख्या देखो यहीं लिखा है, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं जो संख्या अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, ठीक। सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ अंश हर 2 पूर्णांक हैं, पूर्णांक मतलब बताए ना कि पूर्ण संख्या, ठीक। परिमेय संख्या में हर शून्य के बराबर नहीं हो सकता, ठीक। परिमेय संख्या -q अंश और -q मतलब अंश q और हर p ऐसे। तो देखो ये 0/3 मतलब p/q, तो ये माइनस में भी जाए और प्लस में भी जाए और 0 भी सभी होंगे। तो इसमें देखो रेफरल नंबर क्या होगा, हम बताए थे ना कि जो रिपीट करे, तो देखो 9.454545 ऐसे ही अनंत तक, तो रिपीट कर रहा है ना 4545,
ये देखो पी बाई क्यू के रूप में 3/4, ये भी ऐसे 7/8, तो पी बाई क्यू के रूप में -3.4, तो ये जाके पॉइंट के बाद शांत हो गया, 4 पे ख़त्म। ये भी पी बाई क्यू के रूप में, ठीक। इंटीजर में सभी कोई भी संख्या ले लीजिए, √7 मतलब 7, -5, 0, 9, 2 कुछ भी। होल नंबर में 0 से शुरू करके अनंत तक। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4। इर्रेशनल नंबर में पाई, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना करें, ठीक, व्यक्त ना करें, ठीक, जैसे √10, ठीक। और इसमें देखिए कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, वो 2, 4, 3, 4, 8, 7, फिर ऐसे ही 7, 9, 8, 7, मतलब कुछ भी चलिए, कोई पैटर्न फॉलो ना करे और कहीं पे रुके ना, ऐसे ही चलता जाए अनंत तक, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इर्रोटेशनल नंबर, ठीक। तो रेशनल नंबर 0.75 यहीं लिखा गया है फिर, ठीक। देखो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में इंटीजर जो पूर्ण हो, चाहे माइनस में हो, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, ठीक। फिर 0 में होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से, ठीक। तो नंबर के प्रकार में देख लिए, वास्तविक नंबर, काल्पनिक नंबर, परिमेय संख्या। वास्तविक को रियल नंबर को बांटा गया 2 में, परिमेय मतलब रैशनल, अपरिमेय इर्रेशनल। परिमेय मतलब पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, अंश या हर के रूप में प्रदर्शित करें। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, शांत दशमलव और रिपीटिंग सभी परिमेय संख्या, इसमें बस पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जाए, जैसे √5, √3, √7। इसमें याद रखिएगा पाई, ये पाई क्या होगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक। पाई का हम लोग एक बार फिर से अलग से देख लेते हैं। अगर ये वाला पाई रहेगा, पाई का 3 मान होता है, एक 3.142 ऐसे करके अनंत चलता है, और एक होता है 22/7, तो ठीक। और ये पाई ऐसे, तो ये पाई होगा हमारा अपरिमेय। क्यों होगा, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक। नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जबकि इस पाई को हम किस में व्यक्त करते हैं, 22/7 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। तो ये किस में आएगा, हमारा परिमेय संख्या में, ठीक। 22/7 परिमेय संख्या में व्यक्त होगा, जबकि पाई जो ये लैटिन चिन्ह में दर्शाया गया है, इसे अपरिमेय संख्या में व्यक्त करते हैं। और ये 3.142 ऐसे ही ये चला जाएगा अनंत तक, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अपरिमेय में, ठीक, अपरिमेय में। तो हमको याद क्या रखना कि 22/7 जो पाई का मान होता है, इसका मान 22/7, ये पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया, तो ये बस परिमेय संख्या है। जबकि पाई और 3.142 ये दोनों क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक। और 22/7 क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा।